गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिर दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th की जो इंपॉर्टेंट टॉपिकों में एक टॉपिक आती है आपकी इक्विलिब्रियम चैप्टर में पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, जैसे यह आपका पीएच स्केल जो है क्या होता है। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल मतलब मेजरमेंट होता है ना। तो मतलब कि यह जो पीएच स्केल था, यह आप ये जान लीजिए कि 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, मतलब एक्टिव मास ऑफ H+ आयन को और सुविधाजनक बनाने के लिए और आसानी से स्टडी करने के लिए अपना एक स्केल दिया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, या पीएच का फुल फॉर्म होता पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब कि उन्होंने क्या बताया, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या? पीएच। द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। इसको और ज्यादा डिटेल से अगर हम करना चाहेंगे तो देखें, इसमें हम ये जानते हैं कि जब pH बराबर -log एक्टिव मास ऑफ H+ आयन हुआ है तो इसको और हम लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, pH बराबर एक फार्मूला होता है, जैसे -log m हो तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 अपान एक्टिव मास ऑफ H+ आयन। देखें, ये जो माइनस साइन हट जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव आ जाएगा। और एक चीज और आपका एक फार्मूला होता है, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आपका ये चीज हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁻ pH, मतलब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। ये तीनों फार्मूले हैं जो आपके जो है न्यूमेरिकल जब लगेगा तो उस न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। ये तीनों फार्मूले हैं जो आपके न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि A, जैसे आपका क्या है कि A बराबर क्या हो, -log B हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A बराबर लिखते हैं log 1 अपान B लिखते हैं। देखें, log 1 अपान B लिखते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर यहाँ बेस 10 है, तो यहाँ जब अगर बेस 10 है तो आपका उसकी पावर ये A हो जाता है। तो मतलब कि यह आपका, जैसा कि हम बता सकते हैं कि यह आपका बेस 10, मतलब कि यह हम लिख सकते हैं 10 की पावर A, 10 की पावर A ऐसे लिखा जाता है। यह आपका कैलकुलेशन जब किया जाता है किसका, यह आपका मैथमेटिकल है, लॉग के फार्मूले हैं, उसी बेस पे हमने ये चीज बताया है। आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल बनाते हैं। देखें, यह चीज ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ये चीज पूछी जाती है कि हु डिस्कवर द पीएच स्केल। पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया? तो पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया? सोरेनसन ने किया। तो एक चीज और भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। देखिए, यह चीज याद रखिए आपका। दूसरी चीज, दिस इंप्लाइज दैट
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच, 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच। और यह हम जानते हैं कि जो H2O है, H2O अगर ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है और OH आयन देता है। देखिए वाटर की हम देखेंगे वाटर का पीएच और वाटर का पीओएच अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये जाना था कि K बराबर आपका होता है एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन और अपान होता है एक्टिव मास ऑफ H2O होता है। हमने पीछे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ये डिस्कस किया था और दिस इंप्लाइज दैट जो आप क्या नाम है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप पूरा 100% आपको क्लियर कर देगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट K into active mass of H2O is equal to active mass of H plus ion into active mass of OH ion। अब देखिए इसे ध्यान से जानिए कि हमने बोला था कि जब जो आपके प्योर वाटर होता है, द प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड दैट डिसोसिएट इन ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इट मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी कांस्टेंट देन H2O इज इक्वल टू क्या होता है K डैश, H2O इज इक्वल टू क्या होता है K डैश। तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं K इंटू K डैश इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। क्यों? क्योंकि एक्टिव मास ऑफ H2O क्या है, जब बराबर है किसके K डैश के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखें, यहाँ पे K इंटू K डैश बराबर K इंटू K डैश बराबर क्या आ जाता है KW आ जाता है। KW इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। ये चीज आपने देखा था, यह चीज आपको बताया था मैंने कि इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आपको मैंने एक चीज और भी बताया था, देखें कि KW की जो वैल्यू होती है यह कितनी होती है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 होती है। और अब इसके अलावा हमने एक चीज और भी बताया था, इन प्योर वाटर क्या होता है बेटा आपका होता है देखिए एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH आयन। ये कहेगा तभी प्योर वाटर होगा जब आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। इसका मतलब कि यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह मतलब कि एक प्योर वाटर जो होगा वह न्यूट्रल होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कैसे आया था। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्या कि एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 मिल रहा है कि नहीं। तो हम जब जानते हैं कि एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH आयन है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14। बोलिए आएगा? जब ये ऐसा आएगा तो दिस इंप्लाइज दैट एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू अंडर रूट 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 के। पीछे मैंने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब कि यहां पे आपका क्या मिला एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7, यही मिला ना।
और आप एक यहां चीज हमने क्या लिखा है, एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH। तो यहां पे चूंकि क्या होता है, सिंस एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH बराबर 10 टू द, दिस इंप्लाइज दैट 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH बराबर 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 मिलेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट pH बराबर आपका क्या मिल गया, pH बराबर आपका मिला 7। यह प्रूफ करता है कि जो आपका वाटर है उसका pH आपका क्या होता है, 7 होता है। प्योर वाटर का जो pH होता है वो आपका कितना होता है, 7 होता है। और 7 कैसे मैंने लाया, आपको दिखाया मैंने। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अभी इस पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसका जो आंसर आप लोग खुद लगाएंगे, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। उसका जो है आप क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं मिटाऊंगा तो आगे बढ़ाता हूं मैं कि एक स्केल बनाऊंगा जिसमें 10 टू द पावर ऑफ, जो कि आपका 7 से pH अगर आपका छोटा होता है तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से बड़ा होता है तो आपका बेसिक होता है। तो यह चीज आपको आगे बताई जानी है। पहले इसको आप लोग राइट डाउन करें, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। चले देख लें इसको, हो गया, आई थिंक हो गया होगा। तो हम देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं, यहीं से अगर आप यहां पे डिस्कस कर लेते हैं POH क्या है ना, जैसे pH स्केल है ऐसे POH क्या है। POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसका मतलब कि उसमें क्या होता था, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता था, इसमें द निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होता है। मतलब POH बराबर माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ OH निगेटिव, यह होगा। तो इसका मतलब कि हम जानते हैं क्या, एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ OH आयन इज इक्वल टू होता है कितना, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 14 होता है। तो हम दोनों ऑन टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या ले लें, लॉग ले लें। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो लॉग यमन का फार्मूला होता है log m प्लस log n, तो ये देखिए log एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन हो जाएगा और प्लस log एक्टिव मास ऑफ OH आयन हो जाएगा, और इज इक्वल टू, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर ये फार्मूला हो log m की पावर n तो बराबर हो जाता है n log m हो जाता है, ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 14 log 10। अब देखिए अगर हम दोनों साइड मतलब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस log एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन माइनस log एक्टिव मास ऑफ OH आयन बराबर log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब कि माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 14 मिला। अब ये देखें, एक्टिव मास ऑफ द निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या, pH होती है। तो इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं, और प्लस ये देखिए द निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज
POH, the negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH, and the negative logarithms of the hydroxide ion concentration is known as POH। इसका मतलब क्या मिलेगा, pH प्लस POH बराबर क्या मिल गया बेटा, 14 मिल गया आपका। तो इसका मतलब कि pH और POH की जो वैल्यू का मतलब जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 14 आता है। यह मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया गया है कि प्योर वाटर की जो है pH 7 आता है। कैसे दिखाया मैंने अभी इसके पीछे मैंने दिखाया है और उसको आपने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पीछे करेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो चीजें हैं इसी बेस पे क्वेश्चन लगेंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन लगेंगे और बेहद परेशान कर देने वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको हम कितने आसानी से स्मूथली ढंग से सॉल्व करवाएंगे आप लोग देखिएगा। पहले इतना आप लोग छाप लीजिए, छापिए, जल्दी छापिए, इसके बाद मिटाते हैं हम, नेक्स्ट थिंग्स बताएंगे। देखें, आई थिंक हो गया होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे देखें, इसका मतलब कि यह हमारा एक स्केल है और जो ये 7 है ये 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और इस तरीके से 0 होगा। ऐसे इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्या लिया जाता है, 14 लिया जाता है, यही ना। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो 7 है हमारा, इस 7 की कंडीशन में आपका क्या मिलता है, ये न्यूट्रल होता है। कोई भी चीज जिसका pH अगर 7 है तो वह न्यूट्रल होगा, और 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इस फिगर को आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, यहां पे मैंने ये चीज बताया आपको कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चलिए मैं अब एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं इस बेस पे। वो क्वेश्चन है, देखें, जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ, देखें, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ क्या, m अपान 1000 HCl सॉल्यूशन। क्या कह दे, HCl सॉल्यूशन का आपसे pH पूछ दे, क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो इसका मतलब कि आप यहां क्या देखेंगे, जैसे देखें, m अपान 1000 HCl का मतलब क्या है, ये 1.0 इंटू 10⁻³ m HCl है, यही ना। मतलब कि 10⁻³ m HCl है, और आप जानते हैं कि HCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा। तो अब यहां पे क्या करना है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10⁻³ दी गई है। हाइड्रोजन आयन 1 का मतलब क्या, कुछ नहीं, 1 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है। तो आप जानते हैं pH बराबर क्या होता है, pH बराबर आपका होता है, यहां पे देखें कि यह आपका एक चीज और भी देख लें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है 10⁻⁻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 ⁻
पीछे मैंने बताया था। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस ph बराबर है, देखिए कितना अच्छे से आ गया है, ये क्या आएगा, pH बराबर आ गया आपका कितना, 3 आ गया। देखो इसको एक ही तरह से नहीं, कई तरीके से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आपको ये चीज नहीं आती समझ में तो आप जैसे pH बराबर तो ये हो ही करता है कि माइनस लॉग क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन। तो आप एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, इसका मतलब क्या है कि pH बराबर माइनस लॉग है, देखिए एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन कितना दिया गया, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। तो इसका मतलब भाई माइनस माइनस, आपको फार्मूला बताइए किया था मैं, log m की पावर n बराबर क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो है देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 log क्या हो गया 10, और log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो pH बराबर क्या आ गया बच्चा, देखिए 3 आ गया, आया ना। तो मतलब कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं कितनी मोलैरिटी का, 1/1000 मोलैरिटी का लेते हैं तो उसका pH कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब आई थिंक आपको किसी भी मोलैरिटी का कोई भी एसिड अगर दिया जाएगा तो आप उसकी pH निकाल करके ये प्रूफ कर दोगे कि अजय सर के स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हो, अजय सर के स्टूडेंट हो, ये प्रूफ करके दिखा दोगे। देखो भैया ये ऐसे निकालते हैं, मतलब कि जो pH होता